हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए B2P के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरने को लेकर के और आपके बैक पेपर के फॉर्म भरने को लेकर के ऑफिशियल डेट अनाउंस हो गई है। तो कब से कब तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म और बैक पेपर का फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा जैसे कि अगर आप टेलीग्राम चैनल पे होंगे तो आपको सारी चीजें मालूम होगी। जैसे कि पुरानी नोटिस आपने देखा होगा 1 से लेकर के 10 मई के बीच में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म बैक पेपर वगैरह का फॉर्म भरा जाना था। तो मैंने आपको डिटेल में बताया भी था कि ये जो डेट है वो आपकी चेंज हो जाएगी और नई नोटिस जल्द ही B2P के द्वारा जारी किया जाएगा। हो सकता है कि आपका रीचेक का रिजल्ट आ जाए उसके बाद जारी किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बार यही होता है कि आपका रीचेक का रिजल्ट बाद में आता है, उससे पहले ही आपसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरा लिया जाता है, आपका फीस वगैरह जमा कर लिया जाता है। अभी सारी चीजें हम डिटेल में चर्चा करेंगे, वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। और कोई भी आपके मन में डाउट्स वगैरह रह जाता है तो लास्ट में आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि B2P से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, अब तो एग्जाम भी आपके करीब आ गए हैं। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। उसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं, या फिर डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही टेलीग्राम चैनल का नाम है। जितनी भी अपडेट्स आती है, नोटिस आती है, या फिर जो भी जानकारी कभी कभी होता है कि यूट्यूब की ओर से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप टेलीग्राम पे रहेंगे तो वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा। जो नोटिस वगैरह आती है वो नोटिस भी मैं सेंड कर देता हूं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है या फिर जो भी आपका शेड्यूल वगैरह, जो भी अपडेट B2P से संबंधित या फिर आपके लायक जो भी अपडेट होती है, वो सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिलती रहती है। और यूट्यूब की ओर से कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जा पाता, जिस कारणवश किसी अपडेट से आप वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आपको सारी चीजें, कई बार होता यह है कि करेक्शन की डेट आती है, जैसे कुछ बच्चों का नाम वगैरह गलत रहता है। अब चूंकि कभी कभी वो साल में एक बार मौका मिलता है और बच्चे जब ध्यान नहीं देते हैं, डेट चली जाती है, फिर कहते हैं सर मेरा तो करेक्शन करना था, मैं भूल गया, मैं कैसे करूं। तो छोटी छोटी लापरवाही की वजह से कहिए कि अगर वहां पे जुड़े रहते तो उनको अपडेट मिल जाती, लेकिन नहीं जुड़े थे, या फिर कहिए उनको कहीं से कहीं और भी जुड़िए, जहां भी जुड़ना चाहे आप वहां जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं नहीं जुड़े रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेंगे, तो 1-2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए अपडेट आएगी और समय बीत जाएगा, फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे। आप चूंकि ये समझिए कि जिनके में नाम वगैरह कुछ गलत था, करेक्शन वगैरह, स्पेलिंग वगैरह सही कराना था और उन्होंने नाम सही नहीं कराया, जो खास करके फाइनल ईयर में स्टूडेंट थे, और उनके मार्कशीट पे वही छप के आ जाए, फिर वही जॉब वगैरह में जाएंगे या फिर कहीं भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होगा उसमें वो छट जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए बहरहाल वो तो अलग की चीज है। तो जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया अभी तक, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ देखिए इसके विषय की बात करें, कल ही के डेट में ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था, क्योंकि मैं मैच देखने में बिजी रह गया था रात तक, और इसके अलावा काफी रात भी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलिए मॉर्निंग में ये आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सम सेमेस्टर परीक्षा, सम सेमेस्टर मतलब सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। इसके अलावा वार्षिक परीक्षा, यहाँ पे वार्षिक परीक्षा समझ लेंगे थोड़ा सा पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स। आपके B2P के अंतर्गत 2 कोर्स होते हैं, एक आपका पॉलिटेक्निक हो गया और दूसरा आपका डिफार्मा हो गया। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, यानी कि 1 साल में 2 बार होता है, और जो डिफार्मा के स्टूडेंट्स है उनका 1 साल में केवल एक ही एग्जाम होता है, जिसे वार्षिक, यही यहाँ पे दिख रहा होगा आपको वार्षिक परीक्षा। तो जो आपका पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का जब एग्जाम होता है, तो डिफार्मा का उसमें वार्षिक एग्जाम होता है। और जितनी भी बैक है और स्पेशल बैक है उन सभी का, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा ओनली बैक पेपर परीक्षा जून 2024। ठीक है, अब यहाँ पे ये होता है जिनकी स्पेशल बैक, थोड़ा समझ लीजिए, जो बच्चे मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, 3 साल कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बावजूद भी किसी सब्जेक्ट में या फिर 1, 2, 3, 4 जितने सब्जेक्ट है उनकी बैक रह जाती है, तो वो स्पेशल बैक की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब चूंकि स्पेशल बैक के बच्चों की कहिए कि मार्कशीट वगैरह की, सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत होती है, तो उनका एग्जाम लगातार हर एक सेमेस्टर में कराया जाता है। जब तक उनका क्लियर नहीं हो जाता है, उनका हर सेमेस्टर में लगातार एग्जाम देने का मौका मिलेगा। एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे, स्पेशल बैक पेपर का फॉर्म भरेंगे और एग्जाम देंगे, हर एक सेमेस्टर में मौका मिलता है। तो वही कहा जा रहा है, आप देखिए सम सेमेस्टर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ओनली बैक पेपर परीक्षा जून 2024 के संभावित परीक्षा के संबंध में परीक्षा फॉर्म भराए जाने के विषय में, परीक्षा फॉर्म यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म भराए जाने के विषय में। अब यहाँ से देखिए ये सारी चीजें पढ़ने से मतलब नहीं है, ठीक है, आपको मालूम है कि हाँ आपका एग्जाम कब से कब तक है। जून माह में दिनांक 22/6/2024 से स्टार्ट है और 14/7/2024 के मध्य आयोजित होना संभावित है। ठीक है, ये डेट थोड़ा बहुत बदल भी सकती है, लेकिन अभी अब क्योंकि ये डेट बहुत पहले आपका टाइम टेबल आ गया है, तो बदलने के चांसेस ना के बराबर है। हाँ, बदलेगा भी तो वही 2, 4, 5 दिन, 6 दिन इधर उधर होगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आप इतना कंफर्म करके चलिए कि हाँ 22 से आपका एग्जाम होने वाला है, और आपका ये जो टाइम टेबल है B2P के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। फिर
यहाँ पे ये बताया गया है कि आपसे कहा गया था, जैसे कि यहाँ पे चलिए मैं पढ़ के बता भी दे रहा हूँ, थोड़ा समझ जाएंगे आप भी। उक्त के अनुक्रम में अवगत कराना है कि वेबसाइट पर अपलोड उपरोक्त संभावित परीक्षा कार्यक्रम का भली भांति परीक्षा करने के उपरांत यदि परीक्षा कार्यक्रम में किसी प्रकार की त्रुटि, क्लैशिंग या किसी विषय की परीक्षा छूट रही हो तो उक्त की सूचना परिषद के कार्यालय अनुभाग 4 की ईमेल आईडी इतना 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 पर प्रेषित करने के लिए अनुरोध किया गया था, किंतु उक्त के संबंध में कतिपय संस्थाओं द्वारा अपना फीडबैक प्रेषित किया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि जब भी आपका टाइम टेबल आता है तो बोर्ड क्या कहता है कि आप जांच कर लीजिए, बच्चों से कहता है और कॉलेज वाले से कहता है कि आप जांच कर लीजिए, देख लीजिए कि टाइम टेबल में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई एक सब्जेक्ट मतलब कि मान लीजिए कि आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है और फिर कोई दूसरा सब्जेक्ट है, दोनों एक ही डेट में या फिर एक ही टाइम पे लड़ गया हो, इस तरीके की कोई त्रुटि, कोई क्लैशिंग हो तो आप बोर्ड को इन्फॉर्म कर दिए, उसमें सुधार कर लेगा। तो यही सारी चीजें बोर्ड ने कही थी और कॉलेज वाले ने कहिए कि बोर्ड को फीडबैक दे दिया है, जिसमें त्रुटि थी, क्लैशिंग भी वो बता दिया है। इसके बाद से यहाँ देखिए उपरोक्त के साथ यह भी अवगत कराना है कि सम सेमेस्टर परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, ओनली बैक पेपर परीक्षा जून 2024 हेतु परीक्षा फॉर्म भराने हेतु दिनांक 9/5/2024, यहाँ देखिए 9/5/2024 से 15/5/2024 तक ऑनलाइन पोर्टल खोला जा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दिनांक तक अपनी संस्था में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के परीक्षा फॉर्म पोर्टल के माध्यम से भरवाना सुनिश्चित करें। उक्त कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए, यानी कि कोई लापरवाही न की जाए। दिनांक 15/5/2024 के उपरांत परीक्षा फॉर्म भरने हेतु पोर्टल नहीं खोला जाएगा। परिषद द्वारा उक्त के संबंध में ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको मालूम है कि ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरा जाता है। यदि कोई भी संस्था परीक्षा फॉर्म भरवाने में असमर्थ रहती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था का होगा, यानी कि संस्था की जिम्मेदारी होती है कि जितने बच्चों की बैक वगैरह है या फिर जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है उन सारे बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म वो भर ले और बैक पेपर का फॉर्म जो फीस लगता है वो फीस वगैरह ले ले। अब यहाँ पे देखिए जो बच्चे सेकंड और फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर में है उनका शुल्क नहीं लगेगा, जो एग्जामिनेशन फॉर्म का जो एग्जाम फॉर्म का शुल्क या फिर जो एग्जाम शुल्क होता है, एग्जाम फी होता है, वो नहीं लगेगा, क्योंकि जो आपकी फीस जमा होती है, जैसे आप मान लीजिए कि अभी सेकंड सेमेस्टर में है, अब जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो जब आप ईयरली जो आपका फीस जमा होता है सेकेंड ईयर का, या फिर जो बच्चे फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक है, या फिर जो बच्चे नए आएंगे तो उन्हीं के साथ जब उनका मेन फीस जमा होता है, जो भी गवर्नमेंट जितना फीस लगता है आपका 11,000 10,000 जो भी समथिंग लगता हो, तो उसी के साथ आपका ले लिया था। जो सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको कहिए कि एग्जामिनेशन फी नहीं जमा करना है। हाँ, कुछ प्राइवेट कॉलेज होंगे जो अगर नहीं लिए होंगे फीस के साथ अपना जो एग्जामिनेशन फी है, एग्जामिनेशन फॉर्म का फी है या फिर एग्जामिनेशन फी कहिए, तो वो नहीं लिए होंगे तो वो आपको जाकर के कॉलेज में जमा करना हो। वो खुद मांगेंगे, सारी चीजें मांगेंगे, और जितने बच्चों की बैक वगैरह लगी है तो बैक पेपर की फीस आपको जमा करनी होगी। अब इस बीच समस्या ये आ जाएगी कि जितने बच्चों ने कहिए कि रीचेक का फॉर्म फिलअप किया हुआ है, अब रीचेक का रिजल्ट तो आया नहीं है, तो मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था कि हर बार जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म या फिर बैक पेपर का फॉर्म भराया जाता है वो आपके रीचेक रिजल्ट से पहले ही भरा लिया जाता है। आप पहले, क्योंकि अब रीचेक रिजल्ट हो सकता है कि 15 तक आए या फिर 18 तक आए या फिर 20 तक आए, तो इससे पहले ही आपका क्या होगा, बैक पेपर का और कहिए कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो सारी चीजें भरा ली जाएंगी। और जिनका भी बैक वगैरह रहेगा, सपोज कीजिए कि आपकी बैक लगी है, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट में 1 2 3 में, और आपका रीचेक का रिजल्ट अभी नहीं आया है, लेकिन तभी भी आपको रीचेक रिजल्ट नहीं आया है, तभी भी आपको बैक पेपर का फॉर्म भरना होगा। और इसका जो रुपया होगा, जो शुल्क होगा, जो कहिए कि बैक पेपर की फीस होगी, वो आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा। और ये आपका अगर रीचेक का रिजल्ट आता है, उसमें अगर आपका क्लियर हो जाता है, सपोज कीजिए कि आपके 2 सब्जेक्ट में बैक लगी थी, ठीक है, रीचेक का रिजल्ट आया, दोनों क्लियर हो गया और आपने बैक पेपर का जो फी है वो जमा कर दिया था, बैक पेपर का फॉर्म भी भर दिया है कॉलेज में, तो फिर आपका जब कहिए कि रीचेक में क्लियर हो जाएगा तो वो आपका कहिए कि जो आपको एग्जाम देना, मतलब कि जो आपकी बैक लगी थी वो आपके एडमिट कार्ड पे शो होकर नहीं आएगा। एडमिट कार्ड पे भी आपका सब्जेक्ट आता है शो होके, तो वहां पे नहीं आएगा। मतलब कि अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपने भले ही बैक पेपर का फॉर्म भर दिया है तो आपको बैक पेपर नहीं देना होगा। इसके अलावा जो आपकी फीस होती है, जो आपने पैसा जमा किया हो, जितना भी आपका लगेगा, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा किसके लिए कितना लगता है, तो वो आपका फीस आपका कॉलेज के द्वारा रिफंड कर दिया जाएगा। अगर कॉलेज के द्वारा बोर्ड को भेज दिया जाता है, क्योंकि बोर्ड को जब चला जाता है तो वहां से आने में थोड़ी सी समस्या होती है, मतलब कभी कभी रिफंड नहीं आता है, लेकिन अगर आप कॉलेज में ही आपका फीस अभी तक गया नहीं है तो कॉलेज वाले आपको रिफंड कर देंगे। आप जाकर के मांगेंगे तो आपको खुद ही कॉलेज वाले रिफंड कर देते हैं, लेकिन बोर्ड को चला जाता है आपका फीस, तब थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, आपका पैसा रिफंड होने में थोड़ी बहुत समस्या होती है, ठीक है। तो आपका रीचेक का रिजल्ट आया है चाहे नहीं आया है, इससे अभी इसको साइड में रख दीजिए। ये जो आपकी डेट है, इस डेट के बीच में कहिए कि आपको बैक पेपर का फॉर्म वगैरह और जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म है वो आपको भरना है। तो इसके लिए भरने का प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कॉलेज में आप कॉलेज के कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है, वहां पे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ जाएगा कि हाँ इस दिन फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने का
का जो प्रोसेस होता है वो काफी सिंपल सा होता है, कॉलेज के द्वारा ही भरा जाता है, सारी चीजें कॉलेज के माध्यम से की जाती है, बस आपको देखते रहना है। वो हार्ड कॉपी निकाल कर करके देंगे, यानी कि फोटो कॉपी, उस पर आपको सिग्नेचर वगैरह करके और अपना बैक पेपर वगैरह होगा, जितने सब्जेक्ट मेंशन होंगे उस हिसाब से आपको फीस वगैरह जमा करके कॉलेज में सबमिट करनी होता है करना होता है। और आगे के जितने प्रोसेस होंगे वो मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूंगा, जुड़े जरूर रहेंगे। टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देंगे। B2P की हर एक प्रकार के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब ये नहीं सोचेंगे कि बहुत दिन है पढ़ाई करने के लिए, हम पढ़ाई करते रहेंगे बाद में। अब आपको मालूम है कि सारी चीजें, सारे शेड्यूल वगैरह, आपका डेट शीट हो गया या फिर जो भी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया, सारी चीजें व्यवस्थित कर ली गई है। मोटा मोटी मान सकते हैं वही, अगर जून के लास्ट में आपका एग्जाम है तो जून तो छोड़ ही दीजिए, आप ये मई बस मान के चलिए कि हाँ मेरे पास एक फ्रेश महीना है। जून में हो सकता है थोड़ी बहुत आपके मन में टेंशन हो जाए या फिर जो भी चीजें हैं या फिर रिवीजन वगैरह करने का, आप मई में खूब अच्छे से पढ़िए। ये नहीं कि हाँ चलिए बहुत दिन है हम बाद में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। इसलिए आप कॉपी आपके अच्छे से जांच हो रही है, और जब कॉपी अच्छे से जांच होगी तो जब आप अच्छे से लिखेंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ये मैं आपको हर वीडियो में इसीलिए कहता हूँ, अब चूंकि बच्चे सोए रहते हैं, कभी कभी चूंकि मैच वगैरह IPL वगैरह भी हो रहे हैं तो कुछ बच्चे इसमें बिजी होंगे, तो कुछ भी कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, लेकिन आप पढ़ते जरूर है। कम से कम डेली आप 2 घंटे से 3 घंटे डेली आप स्टडी जरूर कीजिए। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।